When the going gets tough, the tough gets going. जब भी मुश्किलें आती हैं उस टाइम पर जो आगे बढ़ता है, जब सवाल मुश्किल आता है उसको जो कंप्लीट करता है आखिरी तक, लास्ट तक कॉन्फिडेंटली आंसर निकालता है। हाँ बिल्कुल, मतलब ठोक बजा के जांच पड़ताल करके कि हाँ यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे फंडे सही है, मैंने सही लॉजिक लगाया, और तब जाके जिसका आंसर आता है वही जीतेगा, वही हराएगा सबको, वही सबको परास्त करेगा, वही धनुर्धारी है, वही महारथी, वही असली महारथी, वही महामहारथी है। यू कैन टेक लॉट ऑफ मजा, यू विल बी चार्ज्ड। हाँ भाई, अगला सवाल है एक्स कॉज इनवर्स ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ साइन मॉड एक्स माइनस 90 से 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एफ डैश एट जीरो शीरो दे रखा है सब, और बच्चों यहाँ पर दे रखा है एफ इज़ नॉन डिफरेंशिएबल डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। बच्चों इस वजह से अपन ने सवाल को यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो बच्चों मॉड एक्स का रेंज कितना आएगा? मॉड एक्स का रेंज आ जाएगा आपका 0 से 90, इसको लिख लेते हैं एक्स इंटू 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन मॉड एक्स, ठीक है। 90 माइनस साइन इनवर्स, बच्चों माइनस माइनस का क्या कर दो, प्लस ही कर दो, ठीक है। और बच्चों साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है आपको? याद आ रहा है आपको? ये आपका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये बच्चों एक्स इक्वल टू π/2, बच्चों ये x इक्वल टू माइनस π/2, और आप देखें ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। बच्चों किसका ग्राफ है ये? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। एक बार बच्चों बना लो आप, साइन व साइन का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, माइनस 90 से 90 में तो बिल्कुल याद होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाइन y इज इक्वल टू एक्स आता है। बच्चों अब आप देखें साइन व साइन के अंदर जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स का रेंज कितना हो जाएगा? 0 से 90। 0 से 90 के केस में साइन व साइन जो है कितना आ जाएगा? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो x इंटू π/2 और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? मॉड एक्स आ रहा है ये, ठीक। अब इसने बोला है एफ डैश एट 0, इसको डिफ्रेंशिएट करना है 0 पर। बच्चों खोल लेते हैं इसको ना, अरे भाई चल जाए यार। बच्चों π/2x प्लस एक्स स्क्वायर, जब x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, π/2x माइनस एक्स स्क्वायर, जब x क्या नेगेटिव। बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट किया, कितना आएगा? π/2 प्लस 2x, π/2 माइनस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बच्चों x नेगेटिव। हाँ भाई, एफ डैश 0 माइनस 90 आ रहा है। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये आपका एफ डैश है, ठीक है। एफ डैश एट 0 के राइट साइड में देखें आप, 90 दिख गया आपको। बच्चों कंटिन्यूस तो है ही बच्चों, 0 आ रहा है ना, 0 के लेफ्ट साइड राइट साइड कंटिन्यूस है। डेरिवेटिव देखा तो डेरिवेटिव 90 आ रहा है, दोनों साइड 90 आ रहा है, डिफरेंशिएबल भी है। अरे आजा भाई पीछे, तो ये गलत हो गया आपका, है ना। डैश एट 0 कितना है? माइनस 90 नहीं है, 90 है, वो गलत हो गया। एफ इज़ नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखा आपने डिफरेंशिएबल है, 0 पर डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 0 पर डेरिवेटिव 90 आ रहा है। एफ डैश इज डिक्रीजिंग, जो एफ डैश के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपने को एफ डबल डैश देखना होगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश कितना आ रहा है? 2 माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स नेगेटिव। तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग आ रहा है। नेगेटिव, अरे भैया, नेगेटिव में डिक्रीजिंग और पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, है ना। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों। एक बार बता दो, आप लोग भी कमेंट कर दिया करो भाई, पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग। एक बार बता दो फटाफट क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, जल्दी बताओ। अरे भैया जल्दी बता दो भैया, टाइम मत लगाओ यार। चले भी आगे, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आज का शायद आखिरी क्वेश्चन है और सबसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन भी है, ठीक है बच्चों थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सोचो। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप मान लो कि 220 आपके 3-4 मिनट में, 4-5 मिनट में अगर कर लिया तो 220 आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। यू आर गेटिंग 220, ठीक है बच्चों। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। फंक्शन दे रखा है क्यूबिक x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस b सच दैट 2 और 4 पर फंक्शन का वैल्यू 0। रूट्स दे रखे हैं 2 और 4। कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स S1। बच्चों S1 स्टेटमेंट ये है कि x1 x2 बिलोंग करते हैं 2 से 4, x1 x2 से छोटा है, डेरिवेटिव एट x1 इज -1, डेरिवेटिव एट x2 इज 0, ठीक।
अच्छा, और दूसरा है S2 देयर एग्जिस्ट x3 x4 2 से 4 x3 x4 से छोटा है। f डिक्रीजिंग है 2 से x4 में, इंक्रीजिंग है x4 से 3 में। ऑब्वियसली फिर x4 पर डेरिवेटिव 0 और मिनिमा आएगा। ट्वाइस f डैश एट x3 इज इक्वल टू √3 f ऑफ x4। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक सवाल, लेंदी, पढ़ने में इतना टाइम लग गया भाई है। सर यू विल बी लाइव इन 30 मिनट्स ऑन अकेडमी एक्सीलरेट। यस यस बेटे, 30 मिनट्स से 20 मिनट्स एक्चुअली, ठीक है ना। ये बेचारा काम के बोझ का मारा। बच्चों इसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स देखो, इसके सम ऑफ रूट 6 है। बच्चों अगर एक रूट 2 है, एक रूट 4 है और एक रूट अल्फा है, तो अल्फा कितना आ गया 0। तो इस क्यूबिक के अपने को तीनों रूट पता चल गए है ना, x, x माइनस 2, x माइनस 4, यही है वो क्यूबिक। कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x है ना। ठीक है, अब बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x है ना, और प्लस 8। यहाँ तक आप लिखो, फिर अपन बात करते हैं। तो बच्चों इसने बोला है 2 और 4 छोटा है बड़ा है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है। बच्चों डेरिवेटिव 0 आ रहा है किसी जगह पर, और डेरिवेटिव -1 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार तो इसको -1 कर ही लेते हैं डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव माइनस किया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। अच्छा, बोला है 2 से बड़ा, तो आपका x1 कितना आ जाएगा, 3। x1 3 है। और बच्चों डेरिवेटिव 0, भाई रूट्स देखते हैं इसके, इर्रेशनल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भाई, 8 3 24, 9 3 27 नहीं आ रहा। तो बच्चों इसके इर्रेशनल रूट्स आएंगे और डेरिवेटिव फिर एग्जिस्ट। बच्चों चेक करना पड़ेगा अपने को। बच्चों 2 से 4 के बीच में वैसे डेरिवेटिव 0 आएगा, पर अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो 2 से 4 में डेरिवेटिव है वो आपका x2 यानी कि जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है वो आपका 3 से बड़ा चेक करना पड़ेगा। ये चेक करना है अपने को कि जहाँ पर डेरिवेटिव है 0 वो आपका वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके रूट्स देखते हैं अपन। ठीक है, जो कितना आएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 6 और 144, 12 8 96, 48 48 16 4 2/3 2/√3। जो दिखा क्या, ये आपकी x1 x2 की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। तो बच्चों आप देखो कि x2 x1 से बड़ा और 2 से 4 के बीच में भी होना चाहिए। तो बच्चों 2 माइनस 2/√3 तो 2 से छोटा, उसको तो छोड़ो। 2 प्लस 2/√3 की बात करते हैं। तो 2 प्लस 2/√3 भाई √3 कितना होगा 1.7 और 2 कितना है 0.3 जाता, तो √7 भाई 1.7 है ना, इंटू 3 कर दोगे 3.4 0.34, तो 2 आ जाएगा। 1.2 के आसपास आ रहा है करीब करीब है ना, मोटा माटी पकड़े तो 1.2 आ रहा है, 3.2 के आसपास है। ठीक है, तो वैल्यू बच्चों क्या है फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की जो ये x2 की वैल्यू कितनी है, बड़ी है, 3 से बड़ी है, सही है। तो यस देयर एग्जिस्ट, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, तो S1 बच्चों ट्रू आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका S1 S2, ये भी गलत हो जाएगा आपका। क्लियर, 2 ऑप्शन बचे। अपन S2 पर आते हैं, पर एक और अप्रोच बता देता हूँ इसकी। जैसे डेरिवेटिव आपने किया क्वाड्रेटिक किया, क्वाड्रेटिक को -1 किया, तो क्वाड्रेटिक का बच्चों आपका D पॉजिटिव आ रहा था, तो आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के देख सकते हो। क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, दिख गया क्या, सम ऑफ रूट पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको बच्चों -1 के बराबर किया, ध्यान से देखना, ये लाइन है y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो बच्चों आप अगर यहाँ पर देखें एवरेज ऑफ रूट वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे ख्याल से। देख लो आप ध्यान से, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 4, एवरेज ऑफ रूट डेरिवेटिव जहाँ पर 0 वो कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा बच्चों, तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जो रूट है और जो आपका यहाँ पर जो आपका फंक्शन का बराबर करके आया था क्या था, x1 था। ठीक है ना, x1 था जहाँ पर वैल्यू -1 है। तो दिख रहा है कि हाँ रूट बड़ा है, राइट। ठीक है ना, रूट आपको दिख गया होगा। और दूसरी बात कि रूट 2 से 4 के बीच में तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, 2 से 4 के बीच में रूट आएगा तो 4 से छोटा ही होगा। मीन वैल्यू थ्योरम,
2 पर वैल्यू बराबर 4 पर वैल्यू, कम से कम एक जगह 2 से 4 के बीच में डैश 0 आएगा और अपने को 3 से बड़ा दिख गया। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो, पर इतना दिमाग, मतलब इतना अप्रोच, ये सब समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट चेक करना भैया। अच्छा, 4 पर डेरिवेटिव 0 है और 4 पे डेरिवेटिव 0 है, तो 4 मैं निकाल ही चुका था और 4 मेरा कितना आया था, 2 से बड़ा लेना था, तो x4 मेरे को दिख गया मेरा 2 + 2/√3 है, तो ये मेरा x4 हो गया। अच्छा, तो सेकंड पार्ट के लिए x4 मेरा आ चुका है 2 + 2/√3। ठीक, अब इसने बोला है कुछ बोला है यहाँ पर बच्चों, फंक्शन का वैल्यू निकालना है अपने को, तो फंक्शन का वैल्यू ये रहा, तो यहाँ पर निकालना है 2 + 2/√3। बच्चों यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। x - 2 कितना हो जाएगा, 2/√3, और x × x - 4 कितना आ जाएगा, x - 2 का स्क्वायर -4। दिखा क्या बच्चों, x × x - 4 को लिखा है x - 2 का स्क्वायर, ताकि मैं x की जो प्यारी सी वैल्यू 2 + 2/√3 यहाँ पर रख दूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 - 4, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 2/√3 और कितना आ जाएगा -8 मल्टीप्लाइड बाय -8/3। ठीक है बच्चों, ये मेरे को मिल गया फंक्शन का वैल्यू एट x4 इंटू √3/2 कर दूँ, इंटू कर दूँ मैं √3/2, और इसको मैं बराबर कर दूँ f' एट 3 के, तो f' एट 3, f' एट x3, तो f' ये रहा 3x, 3x² - 12x, 3x² - 12x और +8। बच्चों कितना आ रहा है ये, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, -8/3 आ रहा है बच्चों, -8/3। तो बच्चों 8 + 8/3, 8 से 24, 24 8 32, 32/3 आ रहा है। हे मेरे राम, लग गया टाइम। तो 32 × 9, 32 × 9 कितना होता है, 320, 32, 100, 290, 290 दो कम, 288 है ना, तो 288 लाना है, 288 लाना है बच्चों। यहाँ पर तो 36 था ना, 12 से 36 बच गए, पिंकी बिल्लू बच गए भाई आज, 36। फिर 288 क्या है, 144 का डबल ही तो है, तो 12 × 24 लिखा हुआ एक्चुअली, तो 12 24 12 लिखा, तो 3x - 4 दिख गया और 3x - 8 दिख गया बच्चों। रूट अपने को 4/3 और 8/3 दिख गया। 8/3 वो नंबर दिख गया जो आपका 2 से बच्चों x4 कितना आया था अपना, x4 आया था हाँ 2 + 2/√3 बच्चों, 2 + 2/√3, और ये नंबर बच्चों x3 कितना आया है, 8/3 आया है। तो बच्चों आराम से दिख रहा है 8/3 तो क्या है आपका 3 से कम है, और 2 + 2/√3 क्या है 3 से बड़ा है ना, आराम से ये दिख रहा है अपने को। तो येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है। तो बच्चों S1 S2 बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू कहाँ रखा है, ये ऑप्शन आ रहा है बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट।